इस एपिसोड की स्टार्टिंग वहीं से होता है जहाँ से पिछला पार्ट खत्म हुआ था। एपिसोड की स्टार्टिंग में जब युहाओ को दिखाया जाता है, युहाओ जब आगे देखता है तो उसे एक गोल्डन कलर का बीस्ट दिखता है और वो गोल्डन कलर का बीस्ट बहुत ही क्यूट और अच्छा था और बहुत ही खूबसूरत था। जैसे जैसे वो बीस्ट आगे बढ़ रहा था वैसे वैसे ही ग्रास गिर रहा था और हम एक बाजू में खड़ा हुआ एक बीस्ट को देखते हैं जो कि दहाड़ के भाग जाता है वहां से। यूहाओ एक बात को नोटिस करता है, उस बीस्ट के अंदर भी एक थर्ड आई था और ऐसे सिमिलरली हमारे यूहाओ के अंदर भी थर्ड आई है। वो बीस्ट किसी प्रकार की एनर्जी को रिलीज करता है जो मरे हुए बीस्ट को जिंदा कर देता है। यूहाव ये देखकर चौंक गया था और यूहाव बोलता है कि इसका नाम है क्या, जो कि हम सोल सी में उनको देखते हैं स्कॉर्पियो को। त्यानमिंग स्कॉर्पियन बीस्ट से पूछता है कि त्यानमिंग तुम इसको चुने हो क्या। स्कॉर्पियन ये बात सुनकर बहुत ही गुस्सा हो जाता है और त्यानमिंग डर जाता है क्योंकि वो अपने क्रश से बहुत ही डरता है। और स्कॉर्पियन बोलता है, क्या तुम अपने साथ साथ मुझे भी मरवाओगे क्या? तुम क्या जानते हो कि ये बहुत ही खतरनाक के साथ साथ ये स्टार दो फॉरेस्ट के एक एरिया का एम्परर भी है। त्यानमिंग बोलता है, हाँ मैं तो जानता था मगर मुझे कंफर्म नहीं था। मैं तो उस दो सिर वाले बीस्ट को बोल रहा था युहा को। अब जो ये बीस्ट आ गया है तो हम युहा के लिए यही पकड़ लेते हैं। ये सुनकर स्कॉर्पियन बीस्ट बहुत ही गुस्सा हो जाता है और वो बोलता है, त्यानमिंग मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। त्यानमिंग ये बात सुनकर बहुत ही डर जाता है बेचारा और त्यानमिंग वहां से भागना शुरू कर देता है। स्कॉर्पियन बीस अपने पूंछ से त्यानमिंग को पकड़ लेता है और देख के लगाता है 4-5। स्कॉर्पियन बीस बोलता है, मैं तुम पर थोड़ा थोड़ा भरोसा करता हूँ, यानी पूरा नहीं। तो तुम मेरे जान ही ले लोगे? त्यानमिंग ये बात सुनकर बहुत ही डर जाता है। फिर स्कॉर्पियन बीस बोलता है, ये एक स्टार दो फॉरेस्ट के एक एरिया का एम्परर है जो कि वहाँ के लोअर बीस्ट और हायर बीस्ट इन्हें क्रिएट करता है और हर एरिया का अलग अलग बीस्ट होता है जो कि जो अभी यू हाउ जहाँ पे खड़ा है उनका बीस्ट गोल्डन बीस्ट है, वही जो हम देख पा रहे हैं। फिर युवा बोलता है कि ये किस प्रकार का बीस्ट है क्योंकि त्यानमिंग और स्कॉर्पियन लेडी का इन्हें आवाज़ सुनाई नहीं दे रहा था। और फिर स्कॉर्पियन बीस्ट बोलता है कि युवा तुम जहाँ खड़े हो वहीं पे खड़े रहना, कहीं पे जाने की कोशिश मत करना। युवा बोलता है रीजन। स्कॉर्पियन लेडी बोलता है कि ये बीस्ट बहुत ही खतरनाक है। ये ये प्योर एनर्जी के साथ साथ एक हीलर के भी नाम से जाना जाता है क्योंकि कोई भी मरे हुए बीस्ट को ये एकदम से जिंदा भी कर सकता है और उनके सारे इंजरी भी हील कर सकता है। और इनका एक खास बात है, भले ही इनका कल्टीवेशन कम होता है मगर ये ज़्यादा से ज़्यादा कल्टीवेशन बीस्ट को भी मार सकता है। वो स्टार दो फॉरेस्ट का किंग है, उसकी तहत इसका भी वैसा ही पावर है। फिर युवा बोलता है कि ये यहाँ पर क्या कर रहा है। फिर हम उस मॉन्स्टर को देखते हैं जो युहाओ का एनर्जी सेंस कर लेता है और ये सेंस करके वो मॉन्स्टर बहुत ही गुस्सा हो जाता है और वो अपना पावर को रिलीज करने लगता है। फिर हम युहाओ को देखते हैं जो बोल रहा था कि मैं वो इंसान नहीं हूँ जो इस सभी बीस्ट को मार रहा था और वो एक साइक्लोप है जो यहाँ से भागकर वो उस तरफ गया है। वहीं हमें बीस्ट को दिखाया जाता है जो एक पत्थर में आके बैठ जाता है और वहीं हमें एलेक्स को दिखाया जाता है जो अपनी पावर एक्टिवेट करके उस बीस्ट को अपने एक फॉर्मेशन में ले लेता है। फिर यूहा एलेक्स से पूछता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। एलेक्स बताता है कि इस मॉन्स्टर के पास मतलब बीस्ट के पास बहुत ही ज़्यादा खास पावर है और उसके बारे में बताता है कि वो ये डेस्टिनी भी चेंज कर सकता है, साथ ही साथ ये डेस्टिनी भी देख सकता है। अगर जो तुम ये इनकी पावर इनहेरिनेट कर लेते हो तो तुम्हारी पावर बहुत ही बढ़ जाएगी और उसके बाद दोनों का पावर मर्ज होना शुरू हो जाता है और उस मॉन्स्टर को देखते हैं जो यूहाओ का डेस्टिनी देख पा रहा था। अचानक से वहाँ का मौसम बिगड़ने लगता है और हमें पावरफुल ऑरा दिखाया जाता है और वहाँ पे एक लायन अपेयर होता है और वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में था। वो बोलता है कि आखिर वो कौन सा इडियट बनता है जो हमारे डिवाइन बीट को
हानि पहुंचाना चाहता है। वो अपना पावर रिलीज करने लगता है, जिसकी वजह से युहा और उस बीस्ट की पावर जो मर्ज हो रहा था वो बंद हो जाता है और वो युहा दूर जाके छिड़कता है। उसकी वजह से उसका हालत खराब हो चुका था। ये पावर युहा के दोस्त भी महसूस कर लेते हैं। वो लोग बोलता है ये पावर वहीं से आ रहा है जहाँ पे युहा गया था। उन्हें लगता है कि युहा खतरे में है और वो दोनों वहां से निकल जाते हैं। वहीं हमें स्कॉर्पियन बीस्ट को दिखाया जाता है, जो इस बीस्ट को देखकर काफी ज्यादा हैरान हो चुका था। वहीं हमें वो बताता है कि ये बीस्ट काफी ज्यादा खतरनाक है। बीस्ट की जो रैंक है, ये बीस्ट 8वें नंबर पे आता है और ये बिस्ट काफ़ी ज़्यादा खूंखार है। ये अपने एनिमो को कभी जिंदा नहीं छोड़ता है। उसी टाइम हमें लायन को दिखाया जाता है, जो यूहाओ के पास आ चुका था और जैसे ही यूहाओ पर अटैक करने वाला था, वैसे ही जाओलोंग वहाँ पे आके उस अटैक को रोक देता है। फिर हम उस बिस्ट को देखते हैं जो थोड़ा सा पीछे आ गया था। वो बहुत ही गुस्से में था और वो बिस्ट बोलता है कि इंसान जो है काफ़ी ज़्यादा बेईमान होता है। फिर वो बीस्ट बोलता है, जॉन लो तुम आगे से हट जाओ, उस बंदे को मुझे मारना है। वहीं पे हमें जॉन लो को दिखाया जाता है, जो अपने पावर को बढ़ा लेता है और वो एक वुल्फ में कन्वर्ट हो जाता है। वो अपने वुल्फ को गोट को भी अपेयर कर लेता है। तभी जॉन लो और लायन लड़ाई करने लगता है। तभी लायन को दिखाया जाता है जिसका ध्यान भटक चुका था, क्योंकि वो छोटा सा जो बीस्ट था वो लुढ़क चुका था। इसकी वजह से जॉन लो उसे उस बीस्ट को हरा देता है। तभी जॉन लाइव उस बीच से बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई श्रेक एकेडमी के बंदे पे अटैक करने की। वो फिर बीस्ट बोलता है कि पहले तुम्हारे बंदे ने हमारे डिवाइन बीस्ट पे अटैक किया था, इसलिए मैं उसे छोड़ने वाला नहीं हूँ, तो तुम आगे से हट जाओ। पीछे से वो बोलता है कि नहीं, मैं इस पपी पर अटैक नहीं कर रहा था, मगर वो लायन मानने को राजी नहीं था। वो लायन बोलता है कि इंसान जो बहुत ही गद्दार और बुरे होते हैं। फिर वह बोलता है कि नहीं, मैं इस पपी पर अटैक नहीं कर रहा था, चाहे तो इस पपी से भी पूछ सकते हो। तभी पपी कूल तरीके से बोलता है हाँ कि युवा जो है सच बोल रहा है। ये बात सुनकर लायन जो है शांत हो जाता है और वो आगे बढ़ने लगता है पप्पी के तरफ। तभी जॉन लाय जो है उस पप्पी को अपने कैद में ले लेता है। फिर जॉन लाय बोलता है कि तुम इतनी आसानी से इस बीस्ट को ले पाओगे। फिर लायन बीस्ट बोलता है क्या तुम इसके लिए क्या लोगे। फिर जॉन लाय बोलता है तुम मेरे स्टूडेंट के लिए एक अच्छे से बीस्ट को मार के लाओ और वो उसके काम आ पाए। तुम्हारे अटैक की वजह से उसका हालत बहुत ही खराब हो चुका है, वो एक बीस्ट को हंट नहीं कर सकता है। फिर जॉन लाई युवा से पूछता है कि तुम्हारा कितना ज्यादा पुराना बेस्ट चाहिए। युवा बताता है कि मुझे 15,000 साल पुराना बेस्ट चाहिए। यह सुनकर जॉन लाई बहुत ही परेशान हो जाता है। जॉन लाई बोलता है ये तुम्हारे लिए बहुत ही ज्यादा खतरनाक हो सकता है। फिर जॉनला बोलता है कि तुम्हारे पास इतनी पावर नहीं है कि तुम इस पावर को एब्जॉर्ब कर सकोगे। युवा बोलता है कि तुम इस बात का टेंशन मत करो। मेरे पास एक ऐसी टेक्निक है जो मैं इस पावर को सप्रेस करके मैं इस पावर को एब्जॉर्ब कर सकता हूँ और उस पावर को रिलीज करता हूँ। जैसे जैसे मेरी पावर बढ़ेगा, वैसे वैसे उस बीस्ट की मैं पावर यूज कर सकता हूँ। तो तुम इस बात की चिंता मत करो। तो गाइस मैं सिंपली तरीके से समझा दूं, जैसे कीरा है वो अपने पावर को सील्ड करके रखा है। जैसे जैसे युवा पावरफुल होते जाएगा, वैसे वैसे सील्ड कमजोर होते जाएगा और वो उसकी पावर धीरे धीरे यूज करेगा। तो युवा इसके बारे में ही बात कर रहा था। जान ला उसकी बात समझ जाता है और वो लायन भी वहां से चले जाता है। यहीं से इस पार्ट को एंड करते हैं। सेकंड पार्ट जल्दी ही आ जाएगा, तब तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा।